गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर द मौर्यन एम्पायर। एम्पायर क्या होता है बेटा? पहली बात तो एम्पायर होता है एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा किंगडम जिसके अंदर बहुत सारा एरिया आता है, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस और कल्चर होते हैं। और द रूलर ऑफ एन एम्पायर, जो एम्पायर का रूलर होता है, जो उसको रूल करता है, उसको हम एम्परर बोलते हैं, मतलब राजा। हाउ इट फॉर्म्ड? द एम्परर इज फॉर्म्ड व्हेन वन किंगडम कॉन्कर्स द अदर थ्रू मिलिट्री पावर एंड कंबाइंस इट टू मेक ए लार्जर किंगडम। एक एम्पायर कैसे बनता है? जब एक जो साम्राज्य होता है वो वन किंगडम कॉन्कर्स द अदर, दूसरे को जीतता है अपनी मिलिट्री पावर के साथ और उसको अपने पुराने वाले किंगडम में अटैच कर लेता है, अपने राज्य को बड़ा बना लेता है। द मोर एरिया इट ऑन्कर्स, जितने एरिया वो जीतता जाएगा उतना ही वो पावरफुल बनता जाएगा। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द अकाइदियंस ऑफ मेसोपोटामिया। सबसे पहले मेसोपोटामिया के अकाइदियंस जो थे, उन्होंने ये जो था बनाया था पहला एम्पायर। इन इंडिया द फर्स्ट एम्पायर वाज बिल्ड बाय द मौर्यंस ऑफ पाटलिपुत्र। जो मौर्यन थे पाटलिपुत्र, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में फर्स्ट एम्पायर बिल्टअप किया। शॉर्टली आफ्टर अलेक्जेंड्रा विक्टोरियस कैंपेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग 327 BC टू 325 BC द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड। जब अलेक्जेंड्रा ने जीती और नॉर्दर्न वेस्ट को अपने हित में किया, उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो है वो आया। सोर्सेज, द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर वाज द टू बुक्स। दो चीज़ों से हमें मौर्यन के बारे में मिलता है, एक तो कौटिल्यस अर्थशास्त्र और मैग्नेथीज के बारे में इंडिसा। और कौटिल्यस जो अर्थशास्त्र था प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। जो कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र है उससे हमें मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। मैग्नेथीज इंडिका इज आल्सो गिव्स द डिटेल्स अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपका मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर द एडमिनिस्ट्रेशन तक कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। जो मौर्यंस थे उनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। इट टेल्स अबाउट, जैसे कि हमारी जो है इंडिया की दिल्ली कैपिटल पड़ती है, वैसे पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी। इट टेल्स अबाउट द मौर्यन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ। वो सारी की सारी जो चीज डिटेल है वो उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी और सोशल लाइफ लोगों कैसी थी उसके बारे में बताती है। Besides the Ashokan inscriptions also provide the valuable sources for the study of the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर के लिए जो अशोका चक्र बने हुए हैं उस पर जो इंस्क्राइब किया हुआ चीज़ें जो लिखी हुई हैं उससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्यन के बारे में। रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कौन कौन से रूलर्स थे? चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा इसके बारे में। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। इसको बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको उन्होंने बनाया था। ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा एंड विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य और कौटिल्य। उन्होंने चाणक्य और जिसको हम बोलते कौटिल्य बोलते हैं, उसकी सहायता से नंदा डायनेस्टी का जो रूलर था धनानंदा, उसको निकाल दिया। चाणक्य वाज द गुरु लीडर। चाणक्य गुरु बोलते हैं, कहते हैं ना कूटनीति चाणक्य की, ठीक है ना, वो गुरु थे, टीचर थे, जो कि गाइड करते थे और मिनिस्टर थे। चंद्रगुप्त मौर्य built up an empire including the Bihar, parts of Odisha, New Odisha and Central Asia and Bengal. ये सारे एरियाज पे उन्होंने रूल किया। He provided further extended the empire up to the Afghanistan, Baluchistan and the other west of the river Indus by defeating the Seleucus Nicator and the general appointed by the Alexander, the Greek ruler. Alexander was a Greek ruler. उसका जो था जनरल जो था उसका नाम था सेल्यूलस निकेटर। उसको उसने डिफीट किया और उन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वो भी और इंडस रिवर पे जितने भी एरिया थे उसको अपने पास कैप्चर किया। ही कॉन्कर्ड मेनी पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, बहुत सारे इंडियन सब कंटिनेंट को उसको कैप्चर किया। दस ही इज रिगार्डेड द फर्स्ट यूनिफायर ऑफ इंडिया, इसलिए उसको फर्स्ट यूनिफायर बोलते हैं। एट द एज ऑफ 42 चंद्रगुप्त गिव अप द हिज थ्रोन। 45 साल की उम्र में वो सिंहासन उसने छोड़ दिया। वो एक एस्केटिक बन गया अंडर द जैन आचार्य भद्राबाहु के अंदर उसके अंदर उसने क्या करना शुरू कर, भक्ति टाइप एस्थेटिक बन गया वो। ही मूव टू साउथ इंडिया एंड स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ द श्रवणा बेलागोला, वहाँ पर जाके उसने अपने अंतिम दिन बताए, और जिसको हम श्रवणा बेलागोला को हम आजकल कर्नाटका का नाम देते हैं। ये बेटा आपने खुद करना है। थैंक यू बेटा।